राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी चांद चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, आज 7 तारीख है, 7 जून 2025 और जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी की वीडियो लेके आए हैं। कथा निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व है। सारी एकादशी से सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। तो ये व्रत कब से किया जाता है, आज आपको हम कथा लेके आए हैं। तो देखिए, ये व्रत, ये जो भीमसेन थे, ये जो पांडव पुत्र, ये एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और ये जानी जाती है पांडव एकादशी, यानी अनेकों अनेकों नाम से जानी जाती है ये निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी का व्रत कब से शुरू होता है, तो देखिए आज निर्जला एकादशी, आज 7 जून है 2025 में। आज जेठ का महीना है, 7 जून है, तो 7 जून को आपको व्रत रखना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत रख के पूजा करके आरती करके और निर्जला एकादशी का व्रत का कथा ज़रूर सुनना चाहिए। बगैर कथा के ये पूजा मानी नहीं जाती, अधूरी रहती है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको निर्जला व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए, पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र कुंती, ये सारे परिवार हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। जो साल में एकादशी पड़ती है, 24 एकादशी पड़ती है, और जो तीसरे महीने में बढ़ जाता है, 26 एकादशी हो जाती है। तो सारी एकादशी पांडव पुत्र अर्जुन, भीम नहीं करते थे और सारे भाई करते थे। कुंती भी पूरे परिवार करते थे, लेकिन भीम नहीं करता था क्योंकि भीम को बहुत ज़ोरों से भूख लगती थी। भीम कभी भूख से उनको बर्दाश्त नहीं था। वो हमेशा, जब उनके घर वाले कहते कि सारे भाइयों कहते अर्जुन कि भीम तुम एकादशी का व्रत कर लो, तब अब भीम कहता नहीं, मुझसे भूख से नहीं रहा जाता और मुझे बहुत तेज़ से भूख लगती है, मुझे भूख से बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं व्रत कर सकते। उसके बाद में इसी तरह भीम को बहुत, मतलब वो कभी भूख नहीं बर्दाश्त करते थे भीम। तो एक दिन क्या हुआ कि व्यास जी आए, व्यास जी बैठ गए। तब भीम और पांडव पुत्र, इनके चारों भाइयों ने बताया, कहा कि ये हम लोग सारे भाई एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन ये भीम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और ये इनका कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने बताया कि देखो, तब भीम ने कहा कि हमको कोई उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन मंगलमयी हो, क्योंकि हमको भूख से बर्दाश्त नहीं, हम कोई भी व्रत नहीं कर सकते, ना एकादशी का व्रत कर सकते हैं, कोई भी हम व्रत कर ही नहीं सकते। तब व्यास जी ने बताया कि देखो भीम, ये एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से जीवन का कल्याण होता है। जितने भी आपसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उस सब पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि सब व्रत से श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है। तो एकादशी का व्रत सबको करना ही करना है। तो भीम ने कहा कि व्यास जी, हम व्रत नहीं कर सकते क्योंकि हमको भूख से बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर भूख की ज्वाला जब उभरती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं कर सकते। तब व्यास जी ने बताया कि देखो भीम, साल में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, निर्जला एकादशी। तो जो व्यक्ति साल की एकादशी नहीं कर सकता, जैसे महीने में 2 एकादशी पड़ती है, तो साल में 24 और तीसरे महीने में 26 मलमास में। तो जब वो एकादशी आप नहीं रह सकते हैं, तो आप तो भीम ने कहा, आप हमको कोई ऐसा व्रत बताइए कि एक दिन का हो। तब व्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत आप करिए, वो एक दिन का है और इस व्रत में आपको ना अन्न लेना है, ना जल लेना है और ना ही फल लेना है। सिर्फ ऐसे निर्जला बिना जल पिए ही इस व्रत को करना चाहिए।
तो भीम ने कहा कि चलो जैसे हम महीने में 2 एकादशी पढ़ते नहीं रह सकते, तो साल की बात है, 1 साल में 1 दिन व्रत रखना है तो हम रह जाएँगे। तब भीम ने ये एकादशी का व्रत किया। जब ये एकादशी का व्रत किया तो तब से ये निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है और तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। तो निर्जला एकादशी जो कोई इस व्रत को श्रद्धा से करता है और इसका मान लो जो करता है वो और जो नहीं करता वो भी अगर नियम का पालन करता है तो व्यक्ति सीधे वैकुंठ को जाता है और हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी सीधा वो अपने दूध को नहीं बेचते, खुद ही अपने पालकी से लेके जाते हैं। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। खैर जो महीने में 2 एकादशी पड़ती है तो सब करना चाहिए व्रत एकादशी का। अगर सारे व्रत नहीं आप कर सकते हैं एकादशी का तो निर्जला एकादशी का ज़रूर। तो दोस्तों आज एकादशी है, आज शनिवार है और 7 तारीख की एकादशी सबको रहना चाहिए क्योंकि 7 तारीख को 6 तारीख को फलाहार रह के उसके बाद में 7 को 7 वाली जो सब लोग वीडियो डालते हैं कि एकादशी 6 को रहो और 7 को नहीं, नहीं 7 को रखना चाहिए क्योंकि अगर आप 6 को रहते हैं तो पूरा 1.5 दिन आपको जल नहीं मिलेगा पीने को। तो इसलिए 7 तारीख को आप व्रत रखें, उसके बाद में 8 तारीख को आप पारण करें तो आपका व्रत मंगलमयी होगा। 7 तारीख वाला व्रत बहुत ही फलदायी है। इसको सभी साधु संत और जितने भी शास्त्र के हिसाब से बताई बात है, सब जितने भी साधु संत हैं, साधु महात्मा हैं, बड़े-बड़े विद्वान हैं, सब 7 तारीख को इस व्रत को रखेंगे। तो आप लोग 7 तारीख को आज 7 तारीख है, आज आप लोग व्रत विधि-विधान से करिए, विष्णु भगवान का पूजा करिए, आरती करिए, आराधना करिए। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें क्योंकि विष्णु भगवान के नाम से आप पूजा ना करिए, पाठ ना करिए, लेकिन अगर आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, किसी की निंदा चुगली नहीं करते, किसी के इधर-उधर की बात नहीं करते, किसी को अशब्द नहीं कहते, तो आपको बहुत ही फल मिलेगा और पूरे दिन आपको निस्वार्थ किसी से कोई स्वार्थ नहीं, भगवान से भी कोई स्वार्थ नहीं, इंसान से किसी से कोई स्वार्थ आपको नहीं रखना चाहिए। बस भगवान का निस्वार्थ बस भजन अंदर से बस ओम भगवते वासुदेवा, ओम भगवते वासुदेवा इसी तरह से आप मंत्रों का जाप करें। नहीं जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण के मंत्रों का जाप करें। अगर इस तरह से मंत्रों का आप अगर जाप करते हैं तो हमारे भगवान श्रीमन्नारायण और लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न होके और सीधा वो वैकुंठ लोक को बुलाती है जो हम लोग पुनः जन्म पुनः मृत हम लोग का होता है तो उससे हम लोग को छुटकारा मिल जाता है। तो एकादशी सबको रखना चाहिए क्योंकि सब एकादशी से सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी मानी गई है। और निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए कि तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमारी लक्ष्मी माता यानी हमारी तुलसी माता अपने विष्णु जी के लिए वो खुद निर्जला एकादशी का व्रत करती है तो उनके ऊपर जल डालने से हमको हमारी एकादशी खंडित होती है और हमारी लक्ष्मी जी भी रूठ जाती है। तो इसलिए हमको एकादशी के दिन जल नहीं डालना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तो खास करके हमको जल नहीं डालना चाहिए और ना ही पीना चाहिए। जल पीना भी नहीं चाहिए। अगर जो लोग बूढ़ बुजुर्ग हैं उनके लिए माफ़ है, बच्चों के लिए माफ़ है, बाकी जो आप लोग का स्वास्थ्य अगर ठीक है तो आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, निस्वार्थ भाव से करें, सूरज भगवान का पूजा करें और पीपल वृक्ष का पूजा करें। मंदिर जा सके तो मंदिर का भी पूजा करना आवश्यक है। तो इस दिन आप फल चढ़ा सकते हैं। पंच मेवा डाल के आप पंचामृत से भगवान श्री हरि को आप स्नान करा सकते हैं और स्नान कराने के बाद उसके बाद में फल चढ़ा सकते हैं। उस दिन आपको दान करना चाहिए। दान उस दिन घड़े का करना चाहिए। अगर आप घड़े का दान करते हैं तो बहुत ही लाभकारी है क्योंकि इसमें जल यानी निर्जला एकादशी के दिन जल का दान बहुत महत्व माना गया है।
तो इसमें जल का दान बहुत ही आवश्यक है। जल का दान करिए, फल का दान करिए। और कहते हैं कि इस दिन चावल, जितने पाप हैं सब चावल में चले जाते हैं, तो इस दिन चावल घर में नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन ना ही चावल बनाए ना खाएं। जो लोग व्रत नहीं रहते उनके लिए भी है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितने पाप हैं सारे चावल में छुप जाते हैं। तो जब उस चावल को हम लोग खाते हैं तो हम लोग पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग नहीं व्रत करते वो भी नियम का पालन करिए और चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये एकादशी बहुत ही फलदायी एकादशी के नाम से कहते हैं कि पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ मानी गई है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। तो एकादशी के दिन हमको पूजा आराधना करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और कथा ज़रूर सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी की हमको कथा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बिना निर्जला एकादशी के कथा के हमारा हमारा व्रत नहीं संपूर्ण होता। तो कथा ज़रूर सुनना चाहिए। दूसरे दिन को पारण अच्छे से करना चाहिए। पारण करके हमको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को आप भोजन नहीं करा सकते तो जो कुछ आपके सामर्थ्य है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। जो कुछ आपके पास है उसी को दान कर सकते हैं। अगर जल का ही दान कर दीजिए आप, जल का दान कर दीजिए आप, जैसे शरबत पिला दीजिए, जो कुछ आपके पास है। और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप श्रृंगार करें, कपड़ा दान करें। जो कुछ आपके पास है उसको दान करें। नहीं ये तो कोई बात नहीं है। क्षमा माफ़ी मांगनी चाहिए भगवान से आप हाथ जोड़ के, क्योंकि भगवान कोई आपसे कामना नहीं करते और भगवान के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। भाव के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस आप प्रेम से, प्रेम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करें और व्रत करके आप अपना जीवन मंगलमय बनाएं, क्योंकि एकादशी व्रत के अपने हिंदू धर्म के में पंचांग के हिसाब से आपको एकादशी का व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ करना अनिवार्य है। तो एकादशी के दिन आप लोग व्रत करके उसके बाद में कथा कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और जब भी एकादशी का व्रत रहें तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ लेना है। और जो तुलसी पत्र की नई नई जो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान श्रीमन नारायण का भोग अधूरा रहता है। तो तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाना, एक दिन पहले तोड़ लेना। तो आज निर्जला एकादशी की आप लोग को ढेर सारी बधाई और आपकी जितनी भी शुभकामनाएँ मंगलमय हो। आपका मंगलमय दिन हो। हमेशा आप लोग हमेशा खुश रहें। हमेशा भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे और हमेशा आपका घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो ये रही हमारी निर्जला एकादशी की कहानी। और देखिए, अगर मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे 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 राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। राधे राधे।